नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। शहर के चित्तौड़गढ़ रोड पर गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने एक धर्मस्थल के चारों ओर हो रहे नवनिर्माण को अवैध बताकर हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर न्यास अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। पुलिस ने वहां माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे कुछ लोगों को पाबंद किया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़ रोड पर समुदाय विशेष का एक धर्मस्थल है। इस धर्मस्थल के चारों ओर वर्तमान में नया निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुवार सुबह निर्माण कार्य की सूचना बहुसंख्यक समाज के लोगों को मिली तो कई आक्रोशित जन वहां जमा हो गए। मौके पर सीओ सिटी अशोक जोशी सहित कई पुलिसकर्मी एवं न्यास के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद न्यास कर्मियों ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तुड़वा दिया है। मलबे को डंपर में भरकर रवाना किया। यहाँ पे एक मजार है, उसके बाहर थोड़ा कुछ काम का एक्सपेंशन हो गया, जो फ्रेश काम है उसको आज तोड़ दिया है और कुछ नया इशू उत्पन्न होता था, उसके हिसाब से हमने प्रिवेंटिव एक्शन ली है। आधे से ज्यादा अतिक्रमण हट गया और थोड़ा और बचा है तो वो भी अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। 2015 में जब इस मजार का बहुत ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ था, तब हमने नागरिक सुरक्षा मंच के माध्यम से प्रशासन से एक मांग रखी थी कि ये जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और प्रॉपर जो पहले 6x6 की मजार थी उसी को रखा जाए। उसके बाद 12x12 का प्रशासन द्वारा हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। 12x12 का उस मजार का जगह जो है वो फिक्स की गई थी। बाकी अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा हटाया गया था, उसमें सभी लोग सम्मिलित थे। लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ असामाजिक तत्व है जो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस पे अतिक्रमण चालू कर दिया। अब हम लोगों को ध्यान निकल रहे थे, कोई नहीं। इन्होंने ये क्या करते हैं कि ये पर्दा लगा के बबूल की आड़ करके ऐसे करके इन्होंने धीरे धीरे ये अतिक्रमण, और वो पूरी प्लानिंग के साथ किया। इन लोगों ने पुराने चद्दर लाके रख दिए ताकि किसी को पता नहीं चले। और अभी का निर्माण तो हमारे जो किसी कार्यकर्ता को आज जानकारी आई तो हमको लगा कि यहाँ पे जो 12x12 का था, वैसे तो 6x6 का है, लेकिन 12x12 का जो निर्माण रखा गया, बाकी सारा प्रशासन ने तुड़वा दिया था। इन लोगों ने वापस इसको आगे बढ़ा दिया और ये ताजा है। तो हम सबकी यही मांग है कि इसको अब तो 6x6 रखा जाए। 12x12 क्यों? जब शुरुआत में था 6x6 तो 6x6 ही रखा जाइए। और यहाँ कोई मजार का समय है ही नहीं, स्थान ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आपको बनानी है दूसरी जगह बनाओ, यहाँ क्यों? यहाँ सारे जो रिहायशी इलाका है सब लोग, तो आप यहाँ क्या करना चाहते हो? रोड यूआईटी के द्वारा बनाया गया पीछे, उसको इन्होंने उखाड़ दिया। और जब हमने यहाँ आके देखा तो यहाँ पे ईंटों से यहाँ तक का निर्माण कर रहे थे। तो फिर हमने जैसे ही जानकारी हुई हमने प्रशासन को सूचित किया और प्रशासन से यही मांगे कि जो प्रॉपर है 6x6 बस उसको रखा जाए, बाकी को यहाँ से ध्वस्त करा जाए। मांगे नहीं माने कि सोच आंदोलन किया जाएगा। पहले भी हुआ, आप लोगों ने देखा नागरिक सुरक्षा मंच का कैसा आंदोलन हुआ था, हमने किया था। और हम ये नहीं चाहते हैं कि वापस हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करें। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको पूर्व की स्थिति में रखा जाए। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय द्वारा ग्रामीण हाट में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की जानकारी प्रदान की गई, जिसके तहत योजना अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 करोड़ रुपए, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए, व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। योजना अंतर्गत 25 लाख से कम ऋण पर 9% ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 7% एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही योजना अंतर्गत परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान देय होगा एवं CGTMSE शुल्क भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक प्रोत्साहन जागरूकता शिविर में विभागीय योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री सर्जन कार्यक्रम ब्रिप्स 2019 व 2022, PM विश्वकर्मा योजनाएं आदि योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में लगभग 50-55 उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना अंतर्गत SC/ST वर्गों के कुल 20 उद्यमियों ने भाग लिया, जिसमें से 7 आवेदन पत्र मौके पर ही तैयार कराए गए।
भिलवाड़ा की महिला पहलवान अश्विनी बिश्नोई ने लगातार दूसरे साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीता। 22 से 30 जून तक अमान सिटी जॉर्डन में हुई एशियन चैंपियनशिप में सोमवार रात को अश्विनी बिश्नोई ने चीन की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। अश्विनी बिश्नोई की स्वर्णिम सफलता के बाद कुश्ती प्रेमियों में खुशी की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अश्विनी बिश्नोई भिलवाड़ा स्टेशन पहुंची, जहां पर शहर विधायक अशोक कोठारी सहित शहरवासियों ने ढोल नगाड़ों से आतिशबाजी कर उसका स्वागत किया। मैं मुकेश बिश्नोई, अश्विनी बिश्नोई का फादर। बड़े हर्ष की बात है कि अश्विनी ने वापस गोल्ड दिया है और निरंतर ऐसा कोई वर्ष खाली नहीं जाएगा 2040 तक जो हर साल ये गोल्ड मेडल आपको देगी इंटरनेशनल। तो जैसे जैसे ये सीनियर में जाएगी, अंडर 17 से जूनियर है, अंडर 23 है, सीनियर है, तो मेरी तो ये इच्छा है कि 4 बार ओलंपिक में गोल्ड चाहिए। अब आगे आपकी इच्छा है, आपका आशीर्वाद जैसा रहेगा वैसा रहेगा। और प्रेमधन एकेडमी के जो संरक्षक हैं राधेश्याम जी गुजर, उनका मुझे शुरू से सहयोग रहा, क्योंकि मैं फैक्ट्री में एज ए वर्कर था। तो और बीच में मुझे नवग्रह आश्रम से भी मुझे हंसराज जी भाई साहब की तरफ से भी सहयोग मिला करता था। तो अभी क्या है, मुझे मतलब मेरा सफिशिएंट है, इसलिए मैंने भाई साहब से अनुरोध किया कि भाई साहब अभी मेरा चल रहा है तो आप अभी इसको बंद कर दीजिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के डाल देना, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से, मतलब आप लोगों का आशीर्वाद है, उससे सारा काम चल रहा है भगवत कृपा से, और ऐसा ही आपका आशीर्वाद बना रहे। मुकेश बिश्नोई, अमान सिटी जॉर्डन। नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी बिश्नोई है। मेरा 24 तारीख को अभी अमान सिटी में मेरा गोल्ड मेडल आया था एशियन चैम्पियनशिप में, और पहले भी मेरा वहीं पे ही आया था, और बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है ये मेरे माता पिता के लिए और मेरे गुरुजनों के लिए। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय इसका मैं पापा को और बाबा को जो मुझे सिखाते हैं उनको देना चाहूँगी। आगे का क्या सपना रहेगा? आगे का ओलंपिक गोल्ड मेडल। एक बार नहीं, 4 बार। ठीक है, नमस्कार। आज बेटी ने नाम रोशन किया। हमारे एकेडमी की ये पहली महिला पहलवान है और इसने ये दूसरी बार मेडल दिया। ये इसमें इतनी क्षमता है सर, ये ओलंपिक गोल्ड देने की, और इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इतनी मेहनत करने पे हर बच्चा मेडल दे सकता है, इसलिए हमारा निरंतर प्रयास है हम ओलंपिक में इसके मेडल की शुरुआत करें। इसमें हर अखाड़े में ऐसी क्षमता है और हर अखाड़े में पहलवानों का ऐसा रुझान है। आज ये इस बच्ची ने जो मेडल दिया है उससे तो शुरुआत, इससे पहले भी इसके घर में इंटरनेशनल हुए हैं और भी बच्चे हो रहे हैं सर। ये तो एक शुरुआत है, अश्विनी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये हमारा सबका सौभाग्य अभी लौट से। नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गया है। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कल जहां से अतिक्रमण हटाए थे, वहीं आज फिर अतिक्रमी फिर काबिज हो गए। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर परिषद ने 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर के मुख्य बाजारों से शुरू किया था। दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे सामान को जब्त भी किया गया, कैबिनें हटाई गई। आज फिर वही हालत हो गए हैं। बाजार नंबर 2 में दुकानदारों ने फिर से सड़क पर सामान रख दिए, कैबिन गुमटियां नजर आने लगी है। ऐसा लगता है मानो नगर परिषद के अफसर भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। भिलवाड़ा विप्र फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि कोटा में एक आम सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्यावर निवासी कोटा रेंज के आईजी रविदत्त गौड़ को खाकी की औकात याद दिलाने व घुटनों के बल चलाने जैसे अनर्गल बयानबाजी कर अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया, जिससे ब्राह्मण समाज का अंतर्राष्ट्रीय संगठन विप्र फाउंडेशन व समस्त ब्राह्मण समाज इस कृत्य की घोर निंदा करता है। उन्होंने राज्यपाल से डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बाद में एक लेडीज साथ में बात आज भिलवाड़ा में विप्र समाज ने कलेक्टर साहब को, राज्यपाल को हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो पिछले दिनों में जो घटना हुई है कोटा रेंज के आईजी साहब रवि जी गौड़ के साथ, जिस प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है,
उनके साथ ऐप पर जाना शब्दों का इस तरह का प्रयोग किया जिसके कारण से विप्र समाज उनका भर्त्सना करता है और गोविंद सिंह राठौर साहब को ये कहना चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से मंच पे ब्राह्मण समाज के लिए माफ़ी मांगे और आने वाले समय में इस प्रकार की भाषा का यदि ब्राह्मण समाज के लिए करते हैं तो हम खुलकर उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक ये ब्राह्मण समाज का आंदोलन चालू रहेगा। और जिस प्रकार एक डूंगरपुर में प्रथम व्यास विद्यार्थी के साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिस प्रकार सीनियर छात्रों ने उनकी रैगिंग की और 350 ऊंट बैठक लगाई और धूप में खड़ा रखा, जिसके कारण से उसके किडनी और लीवर का इन्फेक्शन हुआ और उदयपुर से अहमदाबाद हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। उनके परिवार के साथ जो घटना हुई वो ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं विप्र समाज। और ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा भविष्य में कोई भी विद्यार्थी के साथ रैगिंग नहीं कर सके। और आने वाले समय में हम विप्र समाज भीलवाड़ा का चेतावनी देता है कि कोई भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ यदि कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो ब्राह्मण समाज उसका दो टूक जवाब देगा, उनके साथ संघर्ष करेगा। मैं पुनः कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से डोटरा साहब से कहना चाहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, जब ये आंदोलन समाप्त होगा। जय भारत, जय हिंद, जय परशुराम भगवान की जय, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। परशुराम भगवान की। श्री नाकोड़ा जी का पार्श्वनाथ मंदिर जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। नाकोड़ा जी एक अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है जो बाड़मेर जिले के नाकोड़ा ग्राम में स्थित है। यह जैन मंदिर राजस्थान के बालोतरा रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर और किलोमीटर के करीब 150 फुट की एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। नाकोड़ा ग्राम लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह तीर्थ जोधपुर से 116 किलोमीटर तथा जोधपुर बाड़मेर मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर है और वहां से सड़क मार्ग द्वारा यहां पहुंचाया जा सकता है। श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ राजस्थान के उन प्राचीन जैन तीर्थों में से एक है जो 2000 वर्ष से भी अधिक समय से इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं जिनमें जैन संत पार्श्वनाथ तीर्थंकर की काला गोरा भेरू जी की मूर्ति भी है जो नाकोड़ा का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ एक और ऊंचे स्तर पर बना मंदिर है जिसे शांतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। देश भर से हजारों तीर्थ यात्री और पर्यटक यहाँ भक्ति भाव से आते हैं और इनकी वास्तुकला को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ हर भगवान की नक्काशीदार संगमरमर की प्रतिमा है। मुख्य मंदिर के बाहर भगवान नेमिनाथ की तपस्या करते हुए दो प्राचीन मूर्तियां हैं। इसकी प्रसिद्धि का कारण श्वेतांबर जैन समाज के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 10वीं शताब्दी की प्राचीनतम मूर्ति का मिलना और 600 वर्षों पूर्व उस चमत्कारी मूर्ति का जिनालय में स्थापित होना। तीर्थ के अधिक देव श्री भैरव देव की स्थापना पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में होना है, जिनके दैविक चमत्कारों के कारण हजारों लोग प्रतिवर्ष श्री नाकोड़ा भैरव के दर्शन करने यहाँ आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। देखिए, नाकोड़ा की देश विदेश में विख्यात है इनकी महत्ता के कारण, इनके प्रभाव के कारण। आज जो नाकोड़ा में आके सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान नाकोड़ा भैरव उनको कुछ से कुछ किसी न किसी रूप में उनका जो उनकी इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं। लोगों की आस्था दिनों दिन खूब बढ़ी है और भैरव दरबार में अपने आज लगन आते हैं और इस पिछले 5-10 सालों के अंदर जो नाकोड़ा में विकास हुआ है और जो यात्रियों को जो सुविधा मिल रही है उसको देखते हुए दिनों दिन खूब यात्री दादा के दरबार में आते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है उनको एकदम अच्छी तरह से सुविधा उनको उपलब्ध कराएं। आवास की हो, भोजन की हो, अन्य तरह किसी तरह की अगर उनको सुविधा की आवश्यकता होती है तो हमारा पूरा प्रयास रहता है उनको सुविधा दें। राष्ट्रीय मिड डे मील योजना में कार्यरत कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर 11 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य शासन सचिव, जिला शिक्षा सचिव व उपायुक्त मिड डे मील जयपुर के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2000-2001 से राष्ट्रीय मिड डे मील योजना में राजकीय प्राथमिक माध्यमिक के मदरसों में कार्यरत 1,09,000 के लगभग कुक कम हेल्पर हैं जो पिछले 24 सालों से कम मजदूरी पर कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका मानदेय 2003 रुपए है जो कि वर्तमान की महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। कुक कम हेल्पर को 5-5 माह बाद भी मानदेय नहीं मिलता, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में समस्या आ रही है। इससे प्रतिमाह दिलाया जाए, सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाए, हेल्परों को खाना बनाने की पोशाक दिलाई जाए, स्कूलों में कुक कम हेल्परों को स्कूलों से बार बार हटाने पर रोक लगाई जाए। आज हम
हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय जी, शिक्षा मंत्री महोदय जी, उप मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम का हम यहाँ पे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारा जो मांग पत्र है उसमें महत्वपूर्ण मांग है कि आज हमको बिल्कुल कम पेमेंट मिलता है। जो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। आज हम 2001 से हम यहाँ पे कुक कम हेल्पर का काम कर रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके बाद में भी आपने कई सारे कर्मचारी जिनको आपने लगाया उनको आपने परमानेंट किया, तो हम 20-22 साल से काम कर रहे हैं तो हमें भी परमानेंट किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरण डीबीटी किया। इस दौरान शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। जिला स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एवं आयोजन महाराणा प्रताप सभागार नगर परिषद टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, सभापति राकेश पाठक, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, राजकुमार आचलिया, एडीएम प्रशासन रतन कुमार, सीईओ शिवपाल जाट महाराणा प्रताप सभागार टाउन हॉल में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना से राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, उनके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने को प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में भिलवाड़ा जिले के 3,82,530 लाभार्थियों के खातों में 44,95,44,800 रुपए की राशि डीबीटी की गई। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दी गई है। उप निरीक्षक सत्यपाल जांगीर ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनकी बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरण किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भिलवाड़ा शहर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी वृद्धजन, विधवा, निःशक्त जन ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।